हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम अकेडमी। आज हम लोग वर्ड पावर मेड के सेशन 1 यानी पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि समाज में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की है ना। हम देखेंगे कि कुछ लोग जो है फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, तो कुछ लोग समाज सेवा करने वाले होते हैं, है ना। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ एडवांसमेंट के लिए यानी कि सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने सारे सांसारिक सुखों को, है ना, सारी मतलब अपनी सारी जो उनकी जो लोकप्रिय चीजें होती है उन सब को छोड़ करके वो जंगलों में चले जाते हैं, है ना, और जा करके ईश्वर की तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो पर्सनालिटी होती है, इस तरीके के जो लोग होते हैं, उनके लिए एक वर्ड होता है ना। उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं और उन सारे वर्ड के बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि वो जो रूट, वो जो वर्ड है ना, जो किसी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, वो किस रूट से बने हुए हैं, है ना। हम उसके रूट के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उस रूट की वजह से, उस रूट की हेल्प से हम और कितने सारे वर्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं, कितने नए सारे वर्ड हम बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम सबसे पहले जिस वर्ड के बारे में बात करेंगे वो है इगोइस्ट। हम देखेंगे कि कोई पर्सन इगोइस्ट होता है तो वो क्या करता है ना। इगोइस्ट इंसान वो किसे हम इगोइस्ट कहेंगे? हर उस व्यक्ति को, हर उस पर्सन को हम इगोइस्ट कह सकते हैं जो सेल्फिश होता है ना, जो सेल्फ एडवांसमेंट के लिए या जो सिर्फ अपने भले के लिए काम कर रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को हम इगोइस्ट कहते हैं। देखिए, इगोइस्ट जब भी कोई डिसीजन लेता है ना किसी भी चीज को करने के लिए, तो सबसे पहले उसके माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मतलब इस जो भी मैं करने जा रहा हूँ उसमें मेरा क्या फायदा है, मैं उसे क्यों कर रहा हूँ। उसमें अगर उसका फायदा है तब तो ठीक है, वो काम करेगा, अदरवाइज वो उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। तो वो इंसान जो सिर्फ अपने भले के लिए काम कर रहा होता है उसे हम इगोइस्ट बोलते हैं। इगोइस्ट जो है एक लैटिन रूट होता है ईगो एक लैटिन रूट है, इससे बना है, जिसकी मीनिंग होती है आई या फिर मी, ठीक है। और यहाँ पे जो IST है ना, ये नाउन सफिक्स को बताता है, ठीक है। इगोइस्ट हम उस पर्सन को बोलते हैं जो अपने भले के लिए काम कर रहा होता है ना। इसका जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, वो आई पे होता है, वो अपने आप पे होता है, वो सिर्फ अपना भला चाहता है। ऐसे पर्सन को इगोइस्ट बोलते हैं, ठीक। तो किसी पर्सन की पर्सनालिटी क्या होती है, इगोइस्टिक हो सकती है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो है इगोटिस्ट। इगोटिस्ट क्या करता है? हैव यू हियर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग? डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट अमोरस कॉन्क्वेस्ट? मतलब ये वो इंसान होता है ना जो सिर्फ अपने अचीवमेंट के बारे में बता रहा होता है कि मैं लाइफ में इतने सारे पैसे कमा रहा हूँ, मैंने लाइफ में ये हासिल कर लिया, ये अचीव कर लिया है ना। ये बोस्टफुल इंसान होता है, ये अपने ही मुंह में मिट्टू बनता है, ठीक है। ये वो इंसान होता है, ये समझता है कि सब कुछ मैं ही जानता हूँ, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को जो इस तरीके की सोच रखता है उसे हम इगोटिस्ट बोलते हैं। इगोटिस्ट भी लैटिन रूट ईगो से ही बना है, इसकी भी मीनिंग होती है आई या फिर मी। इसका भी जो मेन फोकस होता है वो आई होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट जो है ये लैटिन रूट अल्टर है ना, अल्टर, इसकी मीनिंग होती है अदर। अल्ट्रुइस्ट वो इंसान होता है जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा होता है ना। ये जब दूसरों का काम कर रहा होता है ना, तो ये जरा भी नहीं सोचता कि इसमें मेरा क्या फायदा है, ठीक है। मान लीजिए बहुत तेज गर्मी पड़ रही है ना, बहुत शदीद गर्मी है और आपको काफी प्यास लगी है, और एक इंसान वो है जो अपने घर के बाहर ठंडा पानी लिए बैठा है, ठीक है। वो हर आने जाने वाले को पानी पिला रहा है, लोग पानी पी रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पानी पिला रहा है ना बंदा बैठ करके, वो अल्ट्रुइस्ट है, ठीक है।
क्योंकि वो पानी पिला रहा है, उसमें कोई फायदा नहीं है, वो आपसे कोई भी फायदा नहीं हासिल कर रहा है, ये आपसे वो पैसे नहीं ले रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ऐसे इंसान को जो चैरिटेबल काम करते हैं, जो समाज के फायदे के लिए काम कर रहे होते हैं, जो पूरे मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए काम कर रहे होते हैं, डोनेशन दे रहे होते हैं, ऐसे लोगों को हम अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। अल्ट्रुइस्ट को का ही एक सिनोनिमस हो जाता है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, वो इसका सिनोनिम हो जाएगा एंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो अल्ट्रुइस्ट अल्टर से ही बना है, एक लैटिन रूट है जिसकी मीनिंग हो जाती है अदर। तो हर वो इंसान जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा होता है ना, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। और ऐसा करके वो खुश रहता है, उसको इसी काम में उसको खुशी मिलती है, ठीक है, दूसरों की मदद करके, दूसरों का भला करके उसको खुशी मिलती है, ऐसे पर्सन को हम अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या करता है, देखिए, इफ यू माइन्यूटली एग्जामाइन योर एवरी थॉट, feeling and action, probing futile questions like what do other people think of me, how do I look। अगर आप भी इस तरीके की सोच रखते हैं, अगर आप भी अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को, अपने थॉट को माइन्यूटली एग्जामाइन करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, है ना, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं, तो इस तरीके की अगर आपकी सोच है तो ऑफकोर्स आप भी एक इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट इस तरीके की सोच रखने की वजह से वो अनसोशल हो जाता है, हालांकि वो भी चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, मगर फिर भी वो दोस्तों के साथ कंपनी शेयर नहीं करता है, वो पार्टी एंजॉय नहीं करता है ना, वो क्या हो जाता है, उसके अंदर शाइनेस आ जाता है ना, वो फिर वो अकेला रहने लगता है। ऑफकोर्स एक इंट्रोवर्ट जीनियस भी हो सकता है या फिर वो क्रिएटिव काम करने वाला भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो सकते हैं, मगर अगर वो अपने आप को एग्जामाइन करता रहेगा तो वो और चीजों पे फोकस कैसे कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके की जिसकी पर्सनालिटी होती है उसे हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। वो 10 लोगों के बीच में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो जाएगा तो उसके माइंड में जो सबसे पहले सवाल आएगा ना, वो ये आएगा कि यार ये सारे लोग ना मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो इस तरीके की सोच उसकी होती है ना, मैं कैसा दिखता हूँ, अच्छा दिखता हूँ या बुरा दिखता हूँ, है ना, इस तरीके की वो सोच रखता है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, ठीक है। इंट्रोवर्ट ये भी लैटिन रूट इंट्रो से ही बना है, एक लैटिन रूट होता है इंट्रो, है ना, जिसका मतलब हो जाता है इनसाइड या फिर विदिन, है ना, विदिन कह सकते हो या फिर इन कह सकते हो, इसका मतलब हो जाता है। तो इस तरीके के इंसान जो अपने खुद का ही एग्जामाइन करता रहता है, अपने आप को एग्जामाइन करता रहता है अपनी हर एक एक्टिविटी को, उसे हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और यहाँ पे जो आपको वर्टो देखने को मिला है ना, वर्ट ये बना है वर्टो से, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रो है और फिर वर्टो है, यहाँ पे 2 रूट है, 2 रूट को कंबाइन करके एक इंट्रोवर्ट बनाया गया है। वर्टो का मतलब हो जाता है टू टर्न, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का अपोजिट एक्सट्रोवर्ट होता है ना। एक्स यहाँ पे जो आपको रूट देखने को मिल जाएगा वो हो जाएगा आपका है एक्स, इसकी मीनिंग होती है आउट, है ना। वर्टो इसका मतलब हो जाता है टू टर्न, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या करता है, ये किसी भी पार्टी की ना जान होता है, ये काफी सामाजिक इंसान होता है, समाज में रहता है ना, पार्टी एंजॉय करता है, फुल मस्ती करता है ना, और ये अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश रहता है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये कभी इसके माइंड में कभी आता है नहीं कि यार मेरे बारे में ना लोग क्या सोच रहे होंगे, ये कभी इस तरीके की इसके अंदर सोच पैदा ही नहीं होती। तो ऐसे पर्सन को हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, है ना। मान लीजिए आपके दोस्त हैं, आपके किसी दोस्त की जो है पार्टी हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, लेकिन उस पार्टी में ना एक बंदा ऐसा है जो उस पूरी पार्टी की जान है ना, वो उस पूरे पार्टी की जान है, वो फुल मस्ती कर रहा है, तो उस इंसान को हम क्या कहेंगे, है ना, ही इज एन एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। ठीक है, तो हम अगर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट इंट्रोवर्ट
और एक्सट्रोवर्ट के बीच की कड़ी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये कभी कभी इंट्रोवर्ट भी हो जाता है और कभी कभी एक्सट्रोवर्ट भी हो जाता है। यानी ये कभी कभी चैरिटेबल काम भी करने लगता है और कभी कभी ये अपना फायदा ढूंढने लगता है। तो जिस बंदे के अंदर इस तरीके की क्वालिटी होती है ना, उसे हम बोलेंगे वो एम्बिवर्ट है। ठीक है, एम्बिवर्ट है ना। इक्वली ये कभी कभी इंट्रोवर्ट भी हो जाता है, कभी कभी एक्सट्रोवर्ट भी हो जाता है। ये भी जो है इसमें भी दो वर्ड है, एक है एम्बी, इसमें भी जो रूट वर्ड है वो है एम्बी। एम्बी है ना, इसका मतलब इसकी मीनिंग हो जाती है बोथ, है ना। बोथ मतलब ये दोनों है, ये इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। तो जो इस तरीके की पर्सनालिटी को हम एम्बिवर्ट पर्सनालिटी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिसएंथ्रोप। देखिए मिसएंथ्रोप क्या है। मिसएंथ्रोप जो है लैटिन रूट मिसेइन, मिसेइन टू हेट, टू हेट, और एंथ्रोपोज मैनकाइंड, मैनकाइंड है ना। जो पूरे मैनकाइंड से नफरत कर रहा होता है, घृणा कर रहा होता है, ऐसे बंदे को हम मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब पूरे मैनकाइंड से हेट करना मिसएंथ्रोप कहलाता है। ठीक है, और जो मिसएंथ्रोप करता है उस बंदे को हम मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट में मिसोगाइनिस्ट भी लैटिन रूट मिसेइन और गाइन से मिलकर के बना है। यानी कि हम इसको अगर बाइफरकेट करें, इसको दो हिस्से में तोड़ें, तो आपको मिलेगा, एक तो मिल जाएगा आपका मिसेइन, सबसे पहला तो मिल जाएगा मिसेइन, इसकी मीनिंग हो जाती है टू हेट, और आपको मिल जाएगा गाइन, है ना, इसका मतलब हो जाता है वुमेन, है ना। तो जो व्यक्ति वुमेन से हेट करता है उसको हम मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। अच्छा, वुमेन से नफरत करने की वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई वुमेन कोई महिला ने किसी पुरुष के साथ विश्वासघात कर दिया है या उसके साथ किसी तरीके का धोखा कर दिया है, इसकी वजह से उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि यार सभी जो महिलाएं हैं ना वो एक ही तरीके की होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या करता है कि वुमेन से वो नफरत करने लगता है, उनसे हेट करने लगता है। तो जो पूरी वुमेन से ही हेट करता है उसे हम बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट, इसमें भी आपको रूट मिसेइन देखने को मिल जाएगा, है ना, जिसकी मीनिंग हो जाती है टू हेट, और आपको एक वर्ड जो मिलेगा वो मिलेगा गैमोस, है ना, यानी कि गैमोस, यानी कि यहाँ पे आपको जो वर्ड देखने को मिल रहा है गैमोस, ये एक लैटिन रूट है, इसकी मीनिंग हो जाती है मैरिज, है ना। देखिए मिस और मिसेइन, मिस भी बोल सकते हो टू हेट, है ना। जो शादी नहीं करना चाहता, जो शादी से दूर भागता है, जो नहीं चाहता कि वो शादी के बंधनों में बच जाए, जो आजाद रहना चाहता है ना। अपोजिट सेक्स के जो लवर होते हैं ना, जो साथ में रहते हैं बिना शादी किए हुए, है ना, वो इंसान, उनके अंदर क्या होता है, वो मिसोगैनिस्ट होते हैं। वो शादी के बंधनों में, वो सात फेरों में नहीं बचना चाहते, वो नहीं चाहते कि उसके अंदर वो जो है ना कानून के दायरे में आ जाए, उसके ऊपर वो नहीं चाहते कि वो कानून के चंगुल में फंस जाए किसी तरीके से। तो ऐसे लोग जो है ना, जो शादी के झमेलों में, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, वो आजाद रहना चाहते हैं इन शादी के बंधनों से, ऐसे लोगों को हम मिसोगैनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है वो वुमेन से हेट करते हैं, वो हेट नहीं कर रहे होते हैं, वो लवर हो सकते हैं, अपोजिट सेक्स के लवर हो सकते हैं, मगर वो शादी नहीं करेंगे। वो शादी करके साथ में, वो ऐसे ही बिना शादी के वो साथ में रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो जो शादी से दूर भागते हैं, शादियों से दूर भागते हैं, है ना, जो शादी नहीं करना चाहते, है ना, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं मिसोगैनिस्ट, जिन्हें शादियों से ही नफरत होती है, ऐसे लोगों को हम मिसोगैनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट और जो लास्ट वर्ड है हमारे पास वो है एस्थेटिक। एस्थेटिक पर्सन, ये सेल्फ डिनायल होता है, मतलब ये अपने जीवन को ही सेक्रीफाइस कर देता है। ये जितने भी सांसारिक सुख हैं वो उन सबको छोड़ देता है, उन सबको त्याग देता है ना। वो अपने राजाओं महाराजाओं वाले जिंदगी को त्याग करके किसी जंगल में चला जाता है और ईश्वर की तपस्या में, है ना, ध्यान लगा देता है अपना। तो किस लिए ऐसा करता है? स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए, है ना, ऐसा करता है वो। तो ऐसे इंसान को
हम बोलते हैं एस्थेटिक। वो एक साधारण जीवन जीने लगता है, साधु संतों वाली जिंदगी जीने लगता है, ऐसे पर्सन को हम एस्थेटिक बोलते हैं। एस्थेटिक एक लैटिन रूट एस्केटेज है ना, इसकी मीनिंग हो जाती है मंक, या फिर आप इसको हर्मिट भी बोल सकते हैं, है ना। ऐसे पर्सन को जो मंक वाली जिंदगी जीने लगता है उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम वर्ड फॉर्मेशन को देखने लगेंगे, ओरिजिन्स को और उससे रिलेटेड वर्ड को देखने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हमने इन जितने भी सारे वर्ड के बारे में, जितने भी रूट के बारे में हमने देखा, चाहे वो गैमोस हो, गाइल हो, या फिर इंट्रो हो, एक्सट्रो हो, है ना, इनसे रिलेटेड, है ना, जितने भी वर्ड हैं, इन सारे रूट से जो भी दूसरे वर्ड जो क्रिएट किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आपको अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। शुक्रिया।